छोटी मैम साहब, आप प्लीज ये मत करिए, बच्चों के फ्यूचर का सवाल है। हाथ छोड़, हाथ छोड़ हमारा, छोड़। तू बताएगा मैं क्या सही है क्या गलत है? हाँ, लेकिन ये आप गलत कर रही हैं। अच्छा भाई साहब आप पेपर ले लीजिए ना, आप अपना काम हो गया। जी बेटा। और तू भाग यहाँ से। मैं जाकर बड़े मालिक को सब कुछ बता दूंगा। कृष्णा, अगर तूने अपना मुंह खोला ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखियो। लेकिन ये आप इलीगल कर रही हैं। तू बताएगा क्या लीगल है क्या इलीगल है? हाँ, सब सब भूल जा जो तूने अभी देखा है। घूर क्या रहा है हमें? निकल जा यहाँ से, भूल जाइयो कि कुछ तूने देखा है, भाग, निकल ना यहाँ से, निकल। पता नहीं है घर पे जाके क्या आग लगाएगा। अगर इसने घर पे कुछ भी बता दिया ना तो गड़बड़ हो जाएगी, इसे रोकना होगा। हेलो कामनी, जैसा तुम चाहती थी ना हूबहू वैसा ही हुआ है। अब बाजी हमारे हाथ में है। अच्छा, मतलब स्टेप नंबर 2 फिनिश। वाह अम्मा, देखो यशोदा रानी आ गई है। अब स्टेप नंबर 3 तो इन्हीं के सामने होना चाहिए। अम्मा, अरे जल्दी आ गई ऑफिस से, सब ठीक है ना? हाँ हाँ सब ठीक है। वो रणधीर जी को कहीं जाना था और मेरा काम भी हो गया था तो आ गई। अम्मा एक बात कहूँ आपसे, आज ना बहुत दिनों बाद सब थोड़ा ठीक लग रहा है मुझे। एडवांस दिया उन्होंने। बाबूजी कहाँ हैं? अपने कमरे में। बिजली और पानी के पैसे दे दीजिए ना उन्हें। यशोदा रानी, अब जब कमा कर ले ही आई हो तो बाबूजी को अपने हाथ से दे दो। बाबूजी, बाबूजी आ रहे हैं। क्या हुआ? बाबूजी, ये यशोदा रानी। बाबूजी, बिजली और पानी के पैसे। ले लीजिए ना, और फिर तार भी जोड़ दीजिए। अब बाबूजी, ये पैसे जेब में रखने से पहले ना थोड़ा सा विचार कर लीजिए, सोच लीजिए है कि ये पैसे इस घर तक पहुंचे कैसे। मतलब यशोदा रानी की मेहनत से, रणधीर के एहसान से, या फिर उसकी भीख से, या फिर देवर भौजाई के प्यार भरे रिश्ते से, या फिर अकेली औरत के ऊपर गलत नियत से इन्वेस्ट करने के बाद। बस एक शब्द और नहीं। मैं समझ रही हूँ आप क्या कहना चाहती है, बस। हाँ ठीक है, तो तुम हमारे ऊपर काहे भड़क रही हो यशोदा रानी? है गजब करती हो। अब देखो भाई, तुमको तो सारे घर वालों ने मना किया था ना कि जाकर के नौकरी ना करो, पर तुम तो बड़ी शान से चली गई। हाँ, अब अगर नहीं जाती तो फिर जाती या नहीं जाती, लेकिन इस पर अब और बहस नहीं होगी कामिनी। ठीक है अम्मा, तुम कह रही हो तो हम कुछ नहीं कहेंगे। पर अम्मा, तुम तो जानती हो कि हमारी आदत नहीं सुबह बनाने की है? लेकिन एक बात सोचो, ऑफिस के पहले ही दिन
यशोदा रानी ने ऐसा क्या कर दिया कि रणधीर ने इतने सारे नोटों से इनकी झोली भर दी? अम्मा, जब रणधीर जी ने पैसे दिए ना, तो मैंने इस बात के बारे में सोचा, लेकिन तब याद आया अम्मा कि अशोक जी के क्लाइंट्स भी कई बार उन्हें एडवांस देते थे। उनसे तो कभी सवाल पूछा नहीं गया, क्योंकि अशोक मर्द था। मतलब ये क्या बात हुई बाबूजी? वही बात अगर मर्द करे तो उससे सवाल नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अगर औरत करे तो डायरेक्टली कैरेक्टर पे उंगली उठाई जाएगी। अपनी ऑफिस के पॉलिसी के हिसाब से रणधीर जी ने मेरे ही सैलरी में से कुछ पैसे मुझे एडवांस क्या दे दिए? या तो संस्कारों की डिक्शनरी खुल गई। और अम्मा मेरे अपने, मदद मांगी तो थी मैंने सबसे, किसी ने 1 रुपए की मदद नहीं की। और एक औरत होकर दूसरी औरत पर लांछन लगाना, क्या ये संस्कार है? और जीजी, मैं बहुत अच्छे से जानती हूं कि मेरे संस्कार मुझे कहां तक जाने की इजाजत देते हैं और कहां मेरी लक्ष्मण रेखा खींची गई है। हम तुम्हारे संस्कारों पर शक नहीं कर रहे हैं, लेकिन लोगों की नीयत का क्या, जमाने की सोच का क्या? जमाना बाबूजी, ये जमाने का बोझ औरत के कंधे पर ही क्यों रहता है बाबूजी? मर्द से तो कभी नहीं कहा जाता कि जमाने की नीयत देख के चलो। और बाबूजी, आप जानते हैं ना, आपकी हमारे घर की इज्जत मेरे लिए क्या मायने रखती है। और जिज्जी, आपसे बात कर रही हूं मैं। ये आखिरी बार है जब आपने मेरे चरित्र पे उंगली उठाई है। अगर दोबारा ऐसी बात की ना तो चुप नहीं रहूंगी, याद रखिए आप। कृष्णा, कृष्णा कहाँ है? हाँ? मास्टरनी, क्या हो गया है? उस नौटंकीबाज ने कुछ किया क्या? नहीं जिज्जी, बस ये बताइए कि कृष्णा वापस आया है क्या? नहीं, नहीं, वापस तो नहीं आया। क्यों, क्या हुआ? इतनी टेंशन में काहे दिख रही हो? कुछ नहीं। क्या हुआ महुआ? क्या छुपा रही हो? महुआ, कृष्णा को कुछ हुआ है क्या? जल्दी बताओ ना, क्या हुआ? अरे मास्टरनी, देखो, 2 बड़े लोग तुमसे कुछ पूछ रहे हैं, तुम सवाल का जवाब नहीं दे रही हो, हैं? अरे ऐसी हड़बड़ाई हुई काहे दिख रही हो? क्या हो गया? जिज्जी, हम बताते हैं। क्या हुआ दरोगा साहब? आपकी बहू महुआ, जो स्कूल टीचर है, वो पैसे लेकर बच्चों के एग्जाम के क्वेश्चन पेपर बेचती है। अरे इंस्पेक्टर साहब, मतलब आप तो गजब ही करते हैं?
आप कुछ भी बिना सर पैर की बात बोलेंगे और हम उसको मान जाएंगे। सर पैर भी निकाल कर दिखाएंगे। महुआ मैडम, आपका कमरा कौन सा है? तलाशी लेनी है। तलाश? नहीं, हमारे कमरे में कुछ भी नहीं है। नहीं है हमारे कमरे में कुछ भी। जितना पूछ रहे हैं सर उतना बताइए, वरना थाने ले जाकर पूछेंगे। एक मिनट। आप इस तरह किसी के कमरे की तलाशी नहीं ले सकते। सर्च वारंट है आपके पास, पेपर दिखाइए। मैडम, ये रहा सर्च वारंट। नहीं, कोई सर्च वारंट नहीं है। हमारे कमरे में कुछ भी नहीं है। हम नहीं करने देंगे तलाशी। नहीं। मास्टरनी, अब देखो नाइन इंस्पेक्टर साहब के पास सर्च वारंट भी है। तलाशी लेने का तो हक बनता ही है ना इनका। हाँ, और तुमने कुछ किया नहीं है ना, तो डर क्यों रही हो? देखने दो उन्हें, उनका काम है। आप जाइए देख लीजिए। इस सीढ़ी से ऊपर जाकर इस तरफ पहला कमरा। जब तक हम आपके कमरे की तलाशी नहीं ले लेते तब तक आप सब यहीं रहेंगे। जी। बाबूजी रोकिए ना इन्हें, हमारे कमरे में कुछ भी नहीं है। बाबू महुआ, क्यों टेंशन ले रही हो? कुछ नहीं है ना तुम्हारे कमरे में, तो देख लेने दो उन्हें। अच्छे से तलाशी लो पूरे कमरे की। रोक लीजिए ना इन्हें। तलाशी हुई तो हम फंस जाएंगे। अरविंद, परीक्षा के समय ना हम बच्चों के पेपर बेचने का काम करते हैं। अम्मा, बाबूजी, कृष्णा ने ना हमें मंदिर में पेपर बेचते हुए देख लिया था और उसने हमसे कहा था कि वो आपको आकर ना सब कुछ सच सच बता देगा। लेकिन उसे दरोगा जी को सब कुछ बता दिया है। ये रहा सबूत। और सरपेर चाहिए था ना आपको हमारी बात का। महुआ मैडम, आपकी नौकरी तो गई ही और आपको हमारे साथ अब पुलिस थाने भी चलना होगा। ले चलो इन्हें। इंस्पेक्टर साहब, ये था हमारे प्लान का फाइनल स्टेप। छोड़िए हमारा हाथ। क्यों किया तूने? हाँ, अगर कहना ही था तो पुलिस से कहता, घर वालों से कहता ना। छोड़ो इसे। हमारी नौकरी खाली कृष्णा ने हमें फंसा दिया। हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी इसने, हमारी जिंदगी बर्बाद। और भाभी, आप भी देख सुन लीजिए, ये कृष्णा इस घर को बर्बाद करके ही मानेगा। लेकिन मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। नहीं किया? तो झूठ बोल रही है। सब कर के बोल रहे कि हमने नहीं किया। तो पुलिस यहाँ क्यों आई है? खाने ले जा रही है पुलिस हमें। उसे बात तो करने दो। बताओ, बोलो। नहीं छोटे बहन साहब, मैं मंदिर से वापस घर आ रहा था तो रास्ते में छोटू मिल गया। मैं उसी से बात कर रहा था। झूठ बोल रही है। अरे बाबूजी, कितना बड़ा झुटल्ला है। साफ साफ झूठ बोल रहे हो तुम। इतना बड़ा कांड करने के बाद में तुमने प्लानिंग बना ली होगी कि जब सब लोग पूछेंगे तो फिर हम सफाई में क्या बोलेंगे। वाह कृष्णा पिया, वाह। ये हमसे यशोदा का बदला ले रहा है कामिनी। आज मैं इस राग की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं इसका बदला जरूर लूंगा। ये हर वो काम करेगा जिससे हमारा घर उजड़ जाए, हमारी इज्जत चली जाए, सब तहस नहस हो जाए। ये हमसे अपनी माँ का बदला लेने आया है। नहीं, आग बनकर आया है इस घर में। जब से आया है तब से कुछ न कुछ जला ही रहा है।
आज इसने हमारी बहू की नौकरी जला दी, उसका भविष्य जला दिया। आगे पता नहीं और ये क्या क्या जलाकर खाक करेगा। प्लीज रुकिए बाबूजी, प्लीज। अम्मा, बाबूजी, आप अब दोनों उम्र में बड़े हैं, आपने बहुत दुनिया देखी है, तजुर्बा है आपको कि किसी की आंखें देखकर जान ले कि वो सच कह रहा है या झूठ कह रहा है। देखिए इसे, जब ये कुछ नहीं बोल रहा था तो मुझे भी लगा कि शायद इसने पुलिस को जाके सब कुछ बता दिया होगा, लेकिन अब जब ये कह रहा है कि इसने कुछ नहीं कहा तो अम्मा इसने कुछ नहीं कहा है, यकीन है मुझे। बस यशोदा रानी, बस। अरे कब तक इसकी गलतियों पे तुम ऐसी पर्दा डालती रहोगी खड़े खड़े? मैं पर्दा नहीं डाल रही हूँ, लेकिन आप जबरदस्ती इस पे इल्जाम लगा रही हैं। अरे बस करिए भाभी, बस करिए। अरे आपकी आंखों के सामने कृष्णा के छलावे का पर्दा लगा हुआ है। भैया? हाँ भाभी, जब बर्तन में रखा हुआ दूध एक आग में गर्म होता रहे ना तो उबलेगा ही। आज तक नहीं बोला हमने, आज तक हम आपसे सीधा सीधा कहने से बचते रहे, लेकिन आज बोलेंगे क्योंकि आज सवाल हमारी पत्नी का है। और सच ये है भाभी कि आज तक इस घर में जितना भी तमाशा हुआ उसमें इस कृष्णा से ज्यादा आप जिम्मेदार हैं। आपकी मर्जी, आपकी नौटंकी, आपके तेवर सब बर्दाश्त के बाहर हो गया है। अरविंद, तुम इससे बात करो। यशोदा भाभी है तुम्हारी और महुआ हमारी बीबी है। अम्मा, आपको अभी तक भाभी सही दिखाई दे रही हैं, और महुआ की हालत आपको नहीं दिखाई दे रही है। अरे ये हमको समझाती रही, हमसे बार बार कहती रही कि ये जो भाभी का साथ देने के लिए उनके पीछे पीछे घूमते रहते हो ना, एक दिन तुम पर ही भारी पड़ेगा। लेकिन हमने कभी इसकी बात को सीरियस नहीं लिया, क्योंकि हमको लगता था कि हम सब ठीक कर देंगे। लेकिन हम बेवकूफ थे, हमारी आंखों में पट्टी बंधी हुई थी। देखिए, जो इसने कहा था सच हो गया ना। और ये एक हमारे अशोक भैया, अरे घर छोड़कर भाग गए और सारी मुसीबतें हमारे माथे मड़ गए। अरे यार, घर छोड़कर भागना ही था तो अपने बीवी बच्चे लेकर भागते, कम से कम हम तो सुकून से रहते। भैया? छोटे मालिक, कम से कम आप तो मैडम जी के बारे में ऐसे मत कहिए। भैया बस कीजिए। चुप! तुम्हारे आने से पहले सब ठीक था। तुम्हारे आने से पहले इस घर में सबके लिए, सबके मन में मान सम्मान, प्यार था, इज्जत थी। लेकिन तुम्हारे आने के बाद सब बिखर गया। नहीं भैया। खुश हो ये सब करके? इस घर में सब अपनी अपनी मन की कर रहे हैं ना, तो ठीक है, आज से इस घर में हम भी अपने मन की करेंगे, जो हमारा मन आएगा वो करेंगे। बहुत हुआ मान सम्मान। इंस्पेक्टर साहब, ये जो कुछ भी हमने किया उसके लिए आपसे माफी मांगते हैं, लेकिन आपसे एक विनती है। ये हमारी वाइफ ये प्रेग्नेंट है, इनको इस हालत में अकेले नहीं छोड़ सकते, तो इसलिए हमें आपके साथ थाने तक चलने दीजिए, उसके बाद हम वहां से वकील से मिलने चले जाएंगे। बस इतनी सी विनती है आपसे। ठीक है, ले चलो।